तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई है और इसके दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और बताया गया है कि एक तीसरा पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें बताए गए हैं। अब हमें बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब मान लो ये लाइन सेगमेंट जो है ये है ए बी, इसको हम कह देते हैं ए और ये है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 10 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड -8। और ये तीसरा पॉइंट इसको हम पी मान लेते हैं। ये पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1 एंड 6, इस लाइन ए बी को दो हिस्सों ए पी और पी बी में डिवाइड कर रहा है। अब हमें बताना है कि ए पी और पी बी की रेशो क्या है, यानी ए पी अपॉन पी बी, ये हमें बताना है। तो बेटा इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या है। तो देखो बेटे ये है सेक्शन फॉर्मूला। इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर देख लेना ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो इस फॉर्मूला से हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं अगर हमें पता हो कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब रेशो को मान लेते हैं, रेशो है m1:m2। अगर ये रेशो है तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 एंड y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 एंड y2। अब इस p के कोऑर्डिनेट्स यानी p के x और y फाइंड करने के लिए, इस पॉइंट के x y फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x फाइंड करने के लिए हम करते हैं m1 इंटू x2 m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं और y कोऑर्डिनेट के लिए हम करते हैं m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे हमें मिलते हैं y कोऑर्डिनेट्स। तो उम्मीद है ये आपको पहले से ही क्लियर होगा, ये सिर्फ हमने एक रिकॉल किया था। अब आगे देखते हैं। मगर यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ये x और y कोऑर्डिनेट तो पहले से ही दिए गए हैं और हमें पता करना है इस m1 और m2 की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ रेशो कंसीडर कर लेंगे k:1। m1 की जगह हम ले लेंगे k और m2 की जगह ले लेंगे 1। बाकी फॉर्मूला वही है। और जब हम x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इस x के बराबर होगी, ऐसा ही होगा ना। तो हम उस रिजल्ट को इसके इक्वल रखेंगे और कैलकुलेट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, तो चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय पॉइंट -1, 6 बी k:1। उसके बाद हम यहाँ x के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x होगा k इंटू 6 प्लस 1 इंटू x1। x1 की वैल्यू क्या है, -3, 1 इंटू -3 अपॉन k+1। यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें दी गई है -1, -1 इक्वल टू 6k प्लस 1 इंटू -3 हो जाएगा -3, तो 6k -3 अपॉन k+1। अब इस k+1 को हम इधर ले आएंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया -1 इंटू k+1 इज इक्वल टू 6k -3। -1 के साथ ही अभी मल्टीप्लाई होगा तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी
साइन चेंज हो जाएंगे, -k-1 इक्वल टू 6k-3। के इधर ले लेंगे और कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया -k, 6k इधर आके -6k इक्वल टू -3, और ये उधर जाके हो जाएगा +1। -k-6k ये हो गया -7k इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल, और k इक्वल टू 2/7। तो हमें k की वैल्यू मिल गई, और यही है इसकी रेशो भी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रेशो इज 2:7। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट।